हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टूल्स। आप सभी भाइयों बहनों का एक बार फिर से मेरे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करता हूं कि आपको पहले बताया गया वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो। दोबारा आपको इस वीडियो का हम क्या कर रहे हैं कि जैसा कि हम लोग जो है पहला में मापन एवं मात्रक का पार्ट 1 आपने देखा हुआ था। ये जो वीडियो है मापन एवं मात्रक का पार्ट 2 का वीडियो है। ये है पार्ट 2 मतलब कि भाग 2। तो पहले पार्ट में जितना हमारा बेसिक जानकारी था परीक्षा की दृष्टि से ध्यान में रखते हुए उसके बाद कम से कम सिलेबस में उसको मैंने बताया। कम से कम सिलेबस का मतलब हुआ कि जो परीक्षा अब तक विगत बीते हुए प्रश्नों में रेलवे के एग्ज़ाम में आया हुआ उनको मैंने केवल चूज़ करके बताया है। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? आज हम जो है लंबाई के विभिन्न मात्रकों, द्रव्यमान के विभिन्न मात्रकों और उसके साथ जो 10 के घात के प्रतीक के जो क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आता है उनके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं द्रव्यमान के मात्रक, तो द्रव्यमान का मात्रक जैसा कि दिया हुआ है कि जो द्रव्यमान नापने का जो पहला मात्रक है वो क्या है? 1 ओस है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि द्रव्यमान का पहला मात्रक जो है वो 1 ओस है। ठीक है, इसके बारे में हो सकता है आपको अभी तक ना पता हो। तो ये होता है द्रव्यमान, मतलब कि द्रव्यमान नापने का। ये कितने के बराबर होता है? 1 ओस बराबर होता है 28.35 ग्राम के। ठीक है, 1 ओस कितने के बराबर होता है? 28.35 ग्राम के। फिर उसके बाद दूसरा जो मात्रक है जो कि दिया हुआ है 1 पाउंड, जिसके बारे में हमने पहले ही बात किया हुआ था। FPS प्रति का मात्रक है 1 पाउंड, जो कि बराबर होता है कितने के? 453.52 ग्राम के। उसके साथ साथ ही जो ALP के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि 1 पाउंड जो है कितने ओस के बराबर होता है। तो ये आप नोट कर लीजिए कि 1 पाउंड जो है वो 16 ओस के बराबर होता है। 1 पाउंड बराबर 16 ओस। ये हो गया 1 पाउंड बराबर 16 ओस का मान। अब उसके बाद तीसरा जो है मान, इसके बारे में भली बातें परिचित है कि 1 मीट्रिक टन बराबर कितना होता है? 1000 किलोग्राम। और 1 क्विंटल बराबर होता है 100 केजी। ठीक है, ज़्यादा आपको 50 पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है 5 पढ़ो, लेकिन जो सॉलिड हो। क्वालिटी डेवलप करा जाएगा इस क्लास में, ना कि क्वांटिटी। तो द्रव्यमान के लिए इतना मात्रक सफिशिएंट है, अवश्य पर्याप्त है। फिर उसके बाद आते हैं लंबाई के मात्रक में। तो लंबाई के मात्रक में भी जैसा आप देख रहे हैं कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा मात्रक के बारे में नहीं लिखवाया है। तो लंबाई का मात्रक कौन कौन सा है? जिसमें कि पहला दिया हुआ है 1 यार्ड। 1 यार्ड किसके बराबर होता है? 36 इंच के। 1 यार्ड बराबर हो गया 36 इंच। ठीक है, फिर उसके बाद 1 फुट। तो 1 फुट बराबर कितना हो जाएगा? 12 इंच। अब 1 फुट और 1 यार्ड में हम संबंध देखते हैं। तो जैसा कि ये 36 इंच दिया गया है तो इसको हम लिख सकते हैं 12 गुणे 3 इंच। 12 3 36 इंच ही होता है। और 12 3 36 इंच, 12 इंच बराबर कितना होता है? 1 फुट। तो यहाँ से संबंध जो निकल गया 3 बच जाएगा। और ये 12 इंच, देखिए ऐसे, ये 3 गुणे 12 इंच भी इसको हम लिख सकते हैं। किसको? 36 इंच को। ये 12 इंच बराबर हो जाएगा 1 फुट, तो ये हो जाएगा 3 फुट। क्या संबंध निकला कि 1 यार्ड बराबर होता है 3 फुट के। ठीक है, फिर उसके बाद ये इंच कितने बराबर होता है? तो 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। दशमलव की बाद की जो संख्या रहती है उसको हम साथ में नहीं बोलते हैं, अलग अलग बोला जाता है, ये नियम है। फिर उसके बाद अगला दिया है 1 मील। तो 1 मील बराबर होता है 1760 यार्ड के। ये हो गया लंबाई के मात्रक। फिर उसके बाद आते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का जितना ही मात्रक दिया हुआ है इन सभी का जो है आखिरी में वर्ग लगा रहेगा। वर्ग क्यों लगा रहेगा सब में? इस बात को ध्यान दीजिए, क्योंकि जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर और चौड़ाई का ही मात्रक हो जाएगा मीटर। मीटर में मीटर का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और जो मात्रक रहेगा मतलब आखिरी में वर्ग लगेगा। यहाँ जो लिखेंगे उसके लास्ट में वर्ग लगेगा। तो उसी तरीके से जैसा कि यहाँ दिया है 1 एकड़। तो 1 एकड़ जो बराबर होता है वो 43,560 फुट के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 43,560 फुट के बराबर होता है। उसके अलावा एक और मान होता है जिसको हम जानते हैं गज के नाम से, जो कि अभी तक पेपर में आया तो नहीं हुआ है, लेकिन इसको भी जान लीजिए कि 1 एकड़ बराबर होता है 4840 गज वर्ग। क्या होता है? 4840
4840 गज वर्ग। फिर उसके बाद 1 हेक्टेयर बराबर होता है 2.5 एकड़, और 1 वर्ग किलोमीटर बराबर होता है 100 हेक्टेयर वर्ग। 1 वर्ग किलोमीटर बराबर होता है 100 हेक्टेयर वर्ग, और 1 वर्ग मील बराबर होता है 256 हेक्टेयर वर्ग। अब अगर हम मील और किलोमीटर में संबंध देखें तो 1 वर्ग मील बराबर होता है 2.6 वर्ग किलोमीटर, 2.6 वर्ग किलोमीटर। ये 1 वर्ग मील का किलोमीटर में संबंध है। तो हमने क्या देखा, द्रव्यमान का मात्रक देख लिया, लंबाई का देख लिया, क्षेत्रफल का देख लिया। अब उसके बाद क्वेश्चन में जो आता है कि 10 के घात में प्रतीक, मतलब कि ये जो सब मात्रक दिया हुआ है इनका 10 के घात में क्या प्रतीक होता है, ये हमें देखना है। 10 के घात में प्रतीक जानने से पहले हम देख लेते हैं कि सही मात्रों का सिंबल क्या होता है। तो एक्सा को जो हम दिखाते हैं वो कैपिटल ई से, पेटा को पी से, टेरा को टी से, गीगा को जी से, मेगा को एम से, और किलो को के से। ठीक है। अब बात ये आती है कि इनके मान कितने होंगे। तो इनके मान देखिए क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। ये जो है लंबाई को मापने के बड़े मात्रक हैं। तो क्या होगा 10 के घात में, ये 10, पहले 10 लिख लीजिए सब में, 10 10 10 10, और फिर इनके घातों पे 3 का पहाड़ा चढ़ा दीजिए। 3 6 9 12 15 और 18। मतलब कि होता क्या है कि किलो बराबर होता है 10 के घात 3, मेगा बराबर होता है 10 के घात 6, गीगा बराबर होता है 10 के घात 9, टेरा बराबर होता है 10 के घात 12, पेटा बराबर होता है 10 के घात 15, एक्सा बराबर होता है 10 के घात 18। ये तो हमने लिख तो लिया, लेकिन इसका यूज कैसे है। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया 1 एक्सा इज इक्वल टू डैश मीटर, तो ई किसके बराबर है 10 के घात 18 के, तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देंगे 10 के घात 18, मतलब 1 एक्सा इज इक्वल टू 10 के घात 18। क्वेश्चन आ गया 1 किलो बराबर कितना मीटर, तो 1 के किसके बराबर है 10 के घात 3 के, तो 1 के इज इक्वल टू हो जाएगा 10 के घात 3 मीटर। तो इसी तरीके से इनका मान होता है, बस जो इनका प्रतीक है, प्रतीक की जगह हम उसका 10 के घात के रूप में मान लिख देते हैं। अब बात ये आती है कि हम इसको याद कैसे करेंगे। तो याद करने की बात आई तो इसको अगर पर डे अगर आप देखें तो याद तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ इसको याद करने के लिए एक ट्रिक भी मैंने बनाई हुई है। जैसा कि आपने जो है गाना सुना होगा कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, क्या है कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। लेकिन हम लोग जो है अभी क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग जो स्टूडेंट लाइफ है, तो ये जो गाना है कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, इसमें थोड़ा सा केवल चेंज ये रहेगा कि इसमें पूरा तेरा घाटा और मेरा कुछ नहीं जाता। मतलब कि अगर आप तैयारी नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, तो एग्ज़ाम आपका नहीं निकलेगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको माइंड मत लीजिएगा मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि पहला लेक्चर है ऐसा कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि इस बात को ध्यान रखिए कि इसमें पूरा तेरा घाटा, इसमें पूरा तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है, तो इसमें का ई, पूरा का पी, तेरा का टी, घाटा का जी, मेरा कुछ, बस इतना से इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। ये एक ट्रिक है, आप यूज करेंगे तो आपको इससे फ़ायदा ही होगा। तो अभी तक जो हमने ये मात्रक लिखा हुआ है ये लंबाई को नापने के बड़े मात्रक हैं। अब उसके बाद जैसे मान लीजिए अगर आपको ये क्वेश्चन आ गई, जैसे अभी हमने क्या देखा कि 1 एक्सा बराबर होता है 10 के घात 18 मीटर। तो 10 के घात 18 मीटर हमने किया क्या कि इस m में 10 के घात 18 से गुणा कर दिया। लेकिन अगर क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि 1 मीटर बराबर कितना एक्सा, तो अब क्या करेंगे कि ई के स्थान पे m के साथ हम क्या कर रहे थे, उसके संख्यात्मक मान का गुणा कर रहे थे। अब अगर मीटर दिया रहे और एक्सा पूछे तो जो ई का जो संख्यात्मक मान रहेगा उससे हम इसमें भाग देंगे, मतलब कि 10 के घात 18 से भाग देंगे। और ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 मीटर बराबर 10 के घात -18 एक्सा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि ये सभी जो है लंबाई को नापने के बड़े मात्रक हैं, क्योंकि इसके भी सभी 10 के घात प्लस है, 1000, 10 के घात 6, 10 के घात 9, 12, 15, 18। अब जो ये अभी छोटे 6 देख रहे हैं ये सभी जो है लंबाई को नापने के छोटे मात्रक हैं।
तो पहले हम इन सब का सिंबल देख लेते हैं। तो जैसा कि दिया गया है मिली, माइक्रो, नैनो, पिको और फेम्टो, एटो। तो जो मिली होता है इसका सिंबल होता है माइक्रोन की तरह इस तरीके का, ठीक है। फिर नहीं, मिली का एम होता है, मिली का एम होता है, माइक्रोन का होता है इस तरीके का म्यू, नैनो का स्मॉल एन होता है, नैनो का स्मॉल एन, पिको का पी स्मॉल में, फेम्टो का एफ और एटो का ए। क्योंकि ये सभी लंबाई को नापने के छोटे मात्रक है तो इनलिए इनका जो सिंबल भी है वो स्मॉल में दिया गया है। बस ध्यान नहीं रखिएगा कि माइक्रो का म्यू है। अब क्योंकि ये देखिए सिंपल सा मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ओटो, तो इसको ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है। 3-4 बार अगर सुबह शाम ऐसे खाली बोलते रहेंगे मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, अब आखिरी में एटो, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें भी 10 का पहाड़ा ही चलेगा, लेकिन जैसा कि बड़े मात्रकों में नीचे से पहाड़ा गया है इसमें ऊपर से आएगा। मतलब पहले इसमें क्या आएगा, 10 के घात 3, 10 के घात 6, 10 के घात 9, 10 के घात 12, 10 के घात 15 और 10 के घात 18। तो क्योंकि ये छोटे मात्रक है तो इनके ऊपर जो है माइनस लग जाएगा। 10 के घात -3, 10 के घात -6, 10 के घात -9, 10 के घात -12, 10 के घात -15, 10 के घात -18, क्योंकि ये लंबाई को नापने के छोटे मात्रक है। देख लीजिए कैसे क्वेश्चन में आ गया कि 1 माइक्रोन बराबर कितना मीटर। तो 1 माइक्रोन, माइक्रोन का मान सिंबल का कितना है, 10 के घात -6, तो यहाँ हम लिख देंगे डायरेक्ट 10 के घात -6 मीटर, ठीक है। अब इसका रिवर्स भी समझ लीजिए कि 1 मीटर बराबर कितना माइक्रोन। तो मैंने क्या बताया कि अगर हम मतलब जो हमारा प्रतीक है उससे मीटर में जाते हैं तो उसके मीटर में गुणा करते हैं 10 के घात के मान का। लेकिन अगर हम मीटर से माइक्रोन में जा रहे हैं तो हम उससे भाग करेंगे 10 के घात -6 का, जो कि हो जाएगा 10 के ऊपर आके प्लस 10 के घात 6 माइक्रोन 1 मीटर। इसी तरीके से सबका होगा। तो इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट जो फॉर्म मतलब कि जो मात्रक और उनके मान पूछा जाता था वो मैंने आपको इस लेक्चर में बता दिया है। आशा करता हूँ कि आपको ये भी लेक्चर अच्छा लगा हुआ होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कीमती बहुमूल्य कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम चैनल में और अधिक से अधिक सुधार कर सकें। और उसके साथ साथ अपने जो आसपास के जो फ्रेंड होंगे उनको शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जो इसमें आके चैनल में पढ़ सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।